क्या आपने कभी इंडियन विलेजेस से पीपल ट्री की कहानियां सुनी हैं? मैं आपको एक ऐसी कहानी बताता हूं जिसे सुनकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था। सबको लगता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास जाना, बिल्कुल नहीं। फिर आया राजेश, एक सिटी बॉय। उसने भूत प्रेत की कहानियों का मजाक उड़ाया। उसने सोचा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तो यह साबित करने के लिए कि वह पूरे गांव से ज्यादा स्मार्ट है, उसने आधी रात को पीपल के पेड़ पर जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उससे मिन्नतें की कि वह न जाए, लेकिन जाहिर है राजेश ने नहीं सुनी। आधी रात से ठीक पहले उसने अपनी टॉर्च पकड़ी और निकल पड़ा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। पीपल के पत्ते सरसराहट कर रहे थे, बिना किसी हवा के, लेकिन राजेश चलता रहा। अचानक उसकी टॉर्च टिमटिमाई और बुझ गई। पूरा अंधेरा, फिर पूरी खामोशी। कहीं से भी उसे एक औरत के हंसने की आवाज सुनाई दी, धीरे, डरावनी, जैसे वह ठीक उसके बगल में हो। वह घूम गया और वह वहीं थी। एक सफेद साड़ी में एक औरत, जिसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। राजेश जम गया। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर नहीं चल रहे थे। चुड़ैल की आंखें लाल चमक रही थी, उसका चेहरा सड़ रहा था। वह करीब आती रही। राजेश चीखा, एक बार, दो बार, फिर कुछ नहीं। पूरी खामोशी। अगली सुबह गांव वालों को पीपल के पेड़ के पास सिर्फ उसका जूता मिला और खून के धब्बे। राजेश को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उस पीपल के पेड़ के नीचे भटकती है, और अगर आप अंधेरा होने के बाद वहां जाने की हिम्मत करते हैं तो आप शायद कभी वापस ना आए। तो अगली बार जब कोई आपको किसी गांव में एक हॉन्टेड पीपल के पेड़ के बारे में चेतावनी दे, शायद बस सुन ले। कुछ कहानियों को अनटेस्टेड छोड़ देना ही बेहतर होता है।